बहुत निराशा और हताशा में हैं, बार-बार प्रयत्न करके थक चुके हैं, सफलता के करीब पहुंचकर अंतिम पॉइंट पर सब खत्म हो जाता है। सांप और सीढ़ी का खेल बनकर रह गई है जिंदगी। थक गए हो जिंदगी को ढोते-ढोते, कहीं राहत नहीं, कुछ करना चाहते हो, कुछ और ही हो जाता है। मेरे दोस्त, मैं वीना कपिल इस तपती दोपहरी में छाया देने आई हूँ। ज्योतिष क्योरी चैनल पर जीवन को बदल देने वाले आइडियाज मिलते हैं। एक बार आज यदि आपने अपनी किस्मत का ग्रह ढूंढ लिया तो विश्वास करो, पूरे मन से अपनी किस्मत के ग्रह की शरण में चले जाओ। वही करो जो उसे पसंद है, उस ग्रह के देव, उस ग्रह की चीजों को अपना लो, उस ग्रह के रंग, उसी का व्यापार करो। उसके रिश्ते नाते, वह हर चीज जो आपके किस्मत के ग्रह के साथ जुड़ी होगी उसे आप अपना लो। इस निराशा के अंधेरे से वही एक रोशनी की किरण है। मेरे भाई, भगवान इतना कठोर नहीं, उसने आपकी जन्म पत्रिका में पूर्व जन्मों की गलतियों को सुधारने का भरपूर मौका दे रखा है। उसे भी जिसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं, और उसे भी जिसके पास 7 पुश्तों तक कमाने की चिंता ही नहीं। अब आप कहेंगे, दुनिया में मेहनत तो हम सब करते हैं, पर किस्मत किसी किसी की ही खुलती है। अब आप इसे इत्तेफाक कहें, मौका कहें, चांस कहें, भाग्य कहें, कुछ भी कहें, जब कुछ ना भी कहें, पर मानना तो पड़ेगा ना कि कुछ तो है, इसका किस्मत से कनेक्शन तो है। आपको गुड लक ढूंढने की तरकीब बताऊं, उससे पहले आपको एक बात कहना चाहती हूँ। जीवन में सफलता पाने के अनेक तरीके हैं। हर किसी को अपनी सूझबूझ से अपनी तरक्की का रास्ता चुनने का अधिकार है। यदि उस रास्ते पर चलते समय आपका कोई हितैषी और उसका आशीर्वाद, उसकी सही राय आपको मिल जाए और उसके साथ ही आपकी प्रबल इच्छा शक्ति भी हो, आपके अपनों का, आपके अपने परिवार का साथ हो और आपकी वाणी आप जैसा बोलेंगे वैसा ही पाएंगे, तो आपकी वाणी, आपके भीतर का वह जुनून जिसमें कुछ कर गुजरने की चाह शामिल हो, और आज यदि आप अपना किस्मत का ग्रह ढूंढ कर उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, तो कोई ऐसा कारण नहीं बचता जो आपको असफल बना सके। आप टाटा अंबानी तो नहीं बन जाएंगे, लेकिन मेरा वादा है, अब से आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं। विश्वास करिए, नहीं रुकेगा। अभी जो विधि बताऊंगी ना, जिन्हें बिल्कुल भी ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, आज तो वो भी ये विधि सीख लेंगे और इस विधि से आसानी से अपनी किस्मत का ग्रह ढूंढ लेंगे। और जो इस सूत्र की बारीकियां जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा कैसे लिख दिया, आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि पहले गुरु, फिर सूर्य, फिर चंद्र, फिर मंगल, फिर शुक्र, फिर बुध, फिर राहु, शनि और केतु, ये ऐसे तो होते नहीं है। आप बोलेंगे, मुझे मालूम है, लेकिन अगर आपको इतनी बारीकियां जाननी है तो कृपया कमेंट करें और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। यदि उन्हें ज्योतिष सीखने में पूरा इंटरेस्ट है तो उन्हें निःशुल्क सिखाया जाएगा। मुझे केवल आपकी दुआएं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। इस सूत्र के कुछ नियम हैं, सीखने से पहले उस पर ध्यान दीजिए। पहला नियम है कि 9 ग्रहों में से केवल आपको एक ही ग्रह अपने लिए ढूंढना है, वही ग्रह आपकी किस्मत का ग्रह होगा। दूसरा नियम, कुल 4 प्रक्रिया आपको मैं बताऊंगी, किंतु जैसे ही आपको अपना ग्रह मिल जाए वहीं पर आपको बाकी की प्रक्रिया बंद कर देनी है। जिनको नहीं मिलेगा वो उससे आगे वाली प्रक्रिया में जाएंगे। चाहे आपको पहली बार में ही किस्मत का ग्रह अर्थात पहली प्रक्रिया में ही मिल गया, चाहे आपको दूसरी में मिला, चाहे तीसरी में मिला और चाहे अंत में जाकर मिला, जब तक मिल नहीं जाता आपको आगे 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 बढ़ते रहना है। और अगर मिल चुका है तो आपकी तलाश खत्म, अब बाकी लोग करेंगे। अब तीसरे नियम में आपके पास ग्रहों को एक विशेष क्रम में लिखा हुआ मिले, जो आपको उसी क्रम को प्राथमिकता देनी होगी। हो सकता है आपको किसी एक प्रक्रिया के अंतर्गत 2, 3, 4 जितने मर्जी ग्रह मिल सकते हैं। आपको मिले हुए ग्रहों में से केवल और केवल बस एक ही ग्रह चुनना है, वह ग्रह लेना है जो विशेष तरतीब के माध्यम से पहले आ जाएगा। क्लियर? अब चौथा नियम सुनिए। मान लो आपको तीनों प्रक्रिया में अपना ग्रह नहीं मिलता,
चौथी प्रक्रिया में भी जाते जाते अंत तक पहुंच चुके हैं। आपको जिस भी समय ग्रह मिलेगा, एक मिले या अनेक मिल जाए, आप सिलसिलेवार उन्हें लिखते रहेंगे और जो हमने तरतीब में आपको ये जो पहली लाइन दी है, इसमें जो अंक लिखे हैं उसी के हिसाब से आप चलेंगे, या जो ग्रहों की तरतीब लिखी है उसी का आप प्रयोग करेंगे। अलग अलग उदाहरणों से ग्रहों को ढूंढना बताने जा रही हूँ। आपके पास ये जो एक लाइन है, इसमें लिखा है प्रथम गुरु, दूसरे पर लिखा है सूर्य, तीसरी जगह पर लिखा है चंद्र, उसके नीचे मंगल, फिर शुक्र, फिर बुध, फिर राहु, फिर शनि और अंत में केतु लिखा हुआ है। आपको जब भी ग्रह मिले 2, 3, 4, आपको उनमें से कोई एक ढूंढना है, तो आप क्या करेंगे, इसी तरतीब में से जो पहले आ जाए आपके ढूंढे हुए ग्रहों में से, अब मैं 9 के 9 ग्रहों की बात कर रही हूँ, 9 में से 1, 2, 3, 5, 6 कुछ तो मिलेगा आपको, जो मिला उनमें से आपने इस तरतीब से ढूंढना है। अगर मान लीजिए आपके ग्रहों में शुक्र भी है और सूर्य भी है, तो आप क्या करेंगे, सूर्य तो पहले आ रहा है, तो आपका ग्रह शुक्र नहीं होगा, सूर्य, मतलब जो पहले आए वही आपका ग्रह है। उसी के नजदीक क्या अंक लिखे हैं, भाव संख्या 9 है, भाव 3 है, फिर भाव 11 की बात है, भाव 5 की बात है, भाव 2 की बात है, भाव 6 की है, भाव 12 की है और भाव नंबर 8 की बात की गई है। 8 अंत में है, तो जब तरतीब बताऊंगी तो आपको 8 वाली चीज अंत में ही देखनी है। अब ये जो खाली जन्म पत्रिका की आकृति आपके सामने है, इसमें आप देख रहे हैं कि 8 तो त्रिकोण बने हुए हैं और 4 चौकोर खाली खाने बने हुए हैं। ये कुल मिलाकर 12 खाने हैं। असल में इन्हें भाव कहा जाता है। कुंडली के जो बीच वाले चारों चौकोर हैं, इन्हें केंद्र कहते हैं। आप केवल अपनी पत्रिका में देखें, आपको चाहे समझ में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है। हर किसी की पत्रिका में कुल 1 से 12 की गिनती लिखी होती है, वो तरतीब में नहीं, आगे पीछे कहीं से भी शुरू हो सकती है और 9 ग्रहों के नाम लिखे रहते हैं। आपको केवल देखना है क्या आपकी कुंडली में बताए हुए स्थान पर, अर्थात इस प्रथम केंद्र में सूर्य लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट केंद्र में देखेंगे, इसे चतुर्थ भाव कहते हैं। आप देखें कि आपकी कुंडली में इस स्थान में क्या चंद्रमा लिखा है तो ठीक है। मैं जिस जिस ग्रह का नाम ले रही हूँ, आपको केवल वही ग्रह और उसी स्थान में देखना है। यदि जिस स्थान में बताया वही ग्रह आपको मिल गया तो आपकी तलाश उसी वक्त खत्म, और अगर नहीं मिला तब आपको आगे देखना है। अब अगला केंद्र है, इसे सप्तम भाव कहते हैं। यदि वहां पर शनि है तो ठीक है, और यदि शनि नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे इस केंद्र को दशम भाव बोलते हैं। अब आप देखेंगे कि क्या यहाँ पर मंगल लिखा है। जिनकी भी कुंडली में इन चारों केंद्रों में जैसे शुरू में बोला था सूर्य, फिर चंद्र, फिर शनि और फिर मंगल, अगर मिल गया तो राइट, नहीं मिला तो उनकी तलाश जारी रहेगी। अगर एक से अधिक ग्रह मिल जाएं तो हमने पहले जो तरतीब वाली बात बोली है, इसी सूची में से आपको जो ग्रह पहले नंबर पर आता है, आप केवल उस एक ग्रह को लेंगे और बाकी सबको फिर छोड़ देंगे। इस उदाहरण कुंडली में देखिए, प्रथम केंद्र में 5 का अंक लिखा हुआ है, लेकिन ये केंद्र खाली है। दूसरे केंद्र में 8 का अंक लिखा हुआ है, वहां पर चंद्र और मंगल लिखे हुए हैं। हमने कहा था कि जैसे ही आपको कोई ग्रह मिल जाए, आपने सूची के अनुसार चेक करना है। अब इसमें हमें चंद्र मिल चुका है, क्योंकि हमारी सूची में चंद्र था, तो इसमें हमें मिल गया, इसलिए इस पत्रिका में इनकी किस्मत का ग्रह चंद्रमा होगा। अब इसका प्रयोग कैसे करना है ये हम आगे बताएंगे। अब दूसरी आकृति लेते हैं। जिन्हें सूर्य, चंद्र, शनि और मंगल मिल चुके हैं, उनके लिए तो प्रक्रिया बंद हो चुकी है। अब जिनको नहीं मिला, इन चारों केंद्रों में कोई भी ग्रह नहीं मिला, इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह नहीं मिला, अब ये प्रक्रिया उनके लिए है। अब दूसरी आकृति में दूसरे भाग में चंद्र, तीसरे भाव में राहु, छठे भाव में बुध, नवम भाव में केतु
और 12वें भाव में शुक्र मिल जाए तो ये कुंडली कर्क लगन की है। इसके दूसरे भाव में सिंह राशि है। हमें राशि अंक नहीं देखना, केवल देखना है कि क्या वहां पर चंद्र है। इस कुंडली में है तो इस कुंडली वालों की तो तलाश खत्म हो गई। और अगर वहां चंद्र नहीं है तो क्या तीसरे में राहु है, या फिर छठे भाव में बुध है, क्या नवम भाव में केतु है, और ये रहा 12वां भाव, क्या इस भाव में शुक्र है। अगर है तो ठीक, अगर नहीं है तो अगली प्रक्रिया पर चलेंगे। लेकिन जिनकी कुंडली में इन भावों में दूसरे, तीसरे, छठे, 9वें और 12वें इन भावों में एक से ज्यादा ग्रह मिल रहे हैं, उनको फिर उसी तरतीब पर जाना है। उसमें से जिस ग्रह का पहले नंबर आएगा उसी को अपना किस्मत का अंक मान लेना है। अब तीसरी आकृति में प्रथम भाव में मंगल है, दूसरे में शुक्र, तीसरे में बुध, पंचम में सूर्य, 7वें में शुक्र, 8वें में मंगल, 9वें में गुरु, 10वें में शनि, 11वें में भी शनि और 12वें में गुरु आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि इन भावों में ठीक इन्हीं स्थानों पर ये जो बताए गए ग्रह हैं मिल जाए, एक मिले या अनेक मिले, अनेक मिलने पर हमारी लिस्ट के हिसाब से जो ग्रह पहले आएंगे हमें वही किस्मत के ग्रह को लेना होगा। इस उदाहरण कुंडली में देखिए, इस कुंडली में 5वें भाव में सूर्य आपको दिखाई दे रहा है और साथ ही 12वें भाव में गुरु भी है। तो इस पत्रिका में हमें 2 ग्रह मिल रहे हैं, किंतु किस्मत का ग्रह तो केवल एक ही होगा। हमारी तरतीब वाली सूची में हमने देखा कि गुरु का स्थान पहले है, सूर्य उसके बाद आ रहा है। इस कारण इस कुंडली वाले की किस्मत का ग्रह गुरु बनेगा। अब भी बहुत से जातक ऐसे होंगे जिन्हें अभी भी अपना ग्रह नहीं मिला होगा। अब आप जो भावों की तरतीब वाली लाइन देख रहे हैं, 9, 3, 11, 5, 2, 6, 12, 8 वाली, अब हम इसका प्रयोग करेंगे। सबसे पहले लिखा है 9, तो हम भाव संख्या 9 पर जाएंगे। यदि वहां पर कोई ग्रह है तो ठीक, ये है हमारी भाव संख्या 9, इसे भाग्य भाव भी कहते हैं। भाग्य स्थान में अर्थात 9वें भाव में जो ग्रह लिखा है हम उसे लेंगे। मान लो एक नहीं अनेक हैं, कई ग्रह हैं वहां पर, तो फिर वही तरतीब में से जो पहले होगा केवल उसको लेंगे। और मान लें जहां पर बुध, शुक्र, मंगल 3 ग्रह लिखे हुए हैं, तो तरतीब में हमने देखा कि गुरु, सूर्य, चंद्र, मंगल। अब मंगल आ गया ना, तो हमारे 3 ग्रहों में से जो मंगल है हम उसे लेंगे। बस अब आपको यहीं पर रुक जाना है। नवम भाव में कई ग्रहों में मंगल भी एक था। अब हमारे लिए मंगल ही किस्मत का ग्रह बनेगा। अब मान लो 9वें भाव में एक भी ग्रह नहीं मिला, तब आप उससे अगला अंक है 3, तो वहां पर जाएंगे भाव नंबर 3 में। हम तीसरे भाव में देखेंगे कि वहां पर कोई ग्रह है तो हमें मिल गया, तब तो ठीक है। और अगर तीसरा भाव भी खाली है तो फिर हम उससे आगे अब 11वें भाव में जाके तलाश करेंगे। अगर 11वां भाव भी खाली निकला तब फिर 5वें भाव पर जाएंगे। याद ये रखना है कि जिस भी भाव में अर्थात स्थान में बताया गया हमारा विशेष ग्रह मिल जाए तो हमारी तलाश खत्म समझनी चाहिए, ना मिले तो आगे बढ़ते जाना चाहिए। केवल वही आगे बढ़ेंगे जिन्हें अब तक किस्मत का ग्रह नहीं मिला। अब यदि 5वां भाव भी खाली निकला तो फिर दूसरे पर, अब दूसरा भी खाली तो छठे पर पहुंचेंगे, छठा भी खाली तब 12वें भाव पर पहुंचेंगे। और अब किसी का यदि 12वां भाव भी खाली निकला तो फिर वो अंत में 8वें भाव के ग्रह को लेगा और उसे ही किस्मत का ग्रह कहेगा। इसी तरतीब में ही ढूंढेंगे, ये नहीं कि सीधे ही 8वें पर पहुंच गए। पहले 9वां भाव देखेंगे, ना ग्रह मिले तो तीसरा देखेंगे, वहां ना ग्रह मिले तो 11वां, वहां ना मिला तो 5वां, वहां भी ना मिला तो दूसरा, वहां भी ना मिला तब छठा भाव देखेंगे। छठे भाव में भी ग्रह ना मिलने पर 12वां भाव देखेंगे और 12वें भाव में भी ग्रह नहीं मिलने पर 8वें पर पहुंचेंगे। लड़ी नहीं टूटनी चाहिए, इसी तरतीब से आगे बढ़ेंगे। एक से ज्यादा ग्रहों के मिलने पर गुरु, सूर्य, चंद्र, मंगल,
शुक्र, बुध, राहु, शनि और केतु वाली तरतीब की जो सूची है उससे काम लेंगे। आपको अंत में केवल एक ही ग्रह की तलाश करनी है। 9 में से एक ग्रह है जो आपकी अपनी किस्मत का ग्रह है। जब वह मिल जाए तो उस ग्रह की हर चीज को अपनाना पड़ेगा। आपको उसके रंग के वस्त्र पहनने हैं, बिस्तर, चादर, तकिया, कलर्स जो कुछ भी है, यहाँ तक कि आपको उससे संबंधित जो पेड़ पौधे हैं वो भी अपने घर में या अपने पास चाहे गमले में ही सही लगाने होंगे। उसी के मंत्र जाप करने हैं, उसी ग्रह का जो देव है उसकी पूजा करनी होगी। उस ग्रह के कुछ संबंधित रिश्ते नाते होते हैं, जैसे बुध ग्रह है तो बुआ, मंगल है तो भाई हो गया, चंद्र है तो माता हुई। अगर आपको इन रिश्तों की या इन मंत्रों की या इन रंगों की समझ नहीं है, मेरा मतलब जिन्हें इन ग्रहों के रंग, जड़ी बूटी, रुद्राक्ष मंत्र, पेड़, देव या इनके उपाय या इनकी खाद्य सामग्री अर्थात प्रत्येक जानकारी, जिनको भी ये जानकारी चाहिए केवल 100 लोग कमेंट कर दे और नेक्स्ट वीडियो इसी पर होगी। आप इस विधि को दूसरों तक पहुंचाकर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। कहते हैं कर भला तो हो भला, बस एक बार ढंग से ग्रह की शरण में चले जाइए, हर प्रकार के कष्टों से बचे रहेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स के माध्यम से फीडबैक अवश्य दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। ओम नमः शिवाय।